टॉपिक है कैबिनेट मिशन की योजना व प्रस्तावना। कल हमने कंप्लीट कर लिया था कृष्ण मिशन, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। इसके आगे है ये प्रस्तावना कैबिनेट मिशन की योजना। भारत की संविधान सभा की 389 सदस्य होंगे। हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनी जाएगी। उस समय भारत की जनसंख्या 39 करोड़ थी। एक ही संविधान सभा होगी। मुस्लिम लीग के लिए अलग सभा नहीं होगी। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रयोग होगा। धर्म व संप्रदाय के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। 3 सदस्य के बीच सीटों का विभाजन होगा। सिख, मुस्लिम, सामान्य। संविधान सभा में 389 सदस्य, कुछ का चुनाव व कुछ का मनोनीत भी होंगे। चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। ये चुनाव कुछ सदस्य संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। प्रत्येक असेंबली के सदस्यों का चुनाव होगा। आम जनता वोट दिया जाएगा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इनका इलेक्शन होता है और इनका रिज़ल्ट आता है। तो इलेक्शन हमारा होता है जुलाई अगस्त में 1946 में। रिज़ल्ट आता है अक्टूबर नवंबर में 1946 में। 389 सदस्य होते हैं। इलेक्शन में 296 ब्रिटिश प्रांत को मिलता है और 9 मनोनीत होते हैं। 292 सीट 11 गवर्नर प्रांत पाते हैं और 4 मुख्य आयुक्त के प्रांत चीफ कमीशन के प्रोविंस पाते हैं। जो जैसे कि इसमें देखेंगे कि 292 सीट मिल रहा है आज के राज्य में, और जो 4 मुख्य आयुक्त के प्रांत मिलते हैं आज के यूनियन टेरिटरीज दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये रहा आपका चुनाव। फिर उसके बाद देखेंगे संविधान सभा के बारे में कथन। किसने क्या कहा है? चर्चिल ने कहा संविधान सभा एक जाति की संख्या है। साइमन ने कहा संविधान सभा एक हिंदुओं की संख्या है। जी ऑस्टिन ने संविधान सभा कांग्रेस थी व कांग्रेस भारत थी। और एक ये है संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो देखिए हमारे जीवन में संविधान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे कि चुनाव का रिज़ल्ट आता है, चुनाव होता है तो कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं। निर्दलीय को 8 सीटें मिलती हैं। फिर देखेंगे प्रथम बैठक होती है। प्रथम बैठक हमारी 9 दिसंबर 1946 को होता है, जो कि हैदराबाद व मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। तो चर्चिल ने कहा संविधान सभा की पहली बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सेकंड बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। यहाँ के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी के बाद वी.टी. कृष्णमचारी, जो कि 16 जुलाई 1948 से उपाध्यक्ष बनते हैं। संवैधानिक सलाहकार कौन होते हैं? बी.एन. राव होते हैं। फिर हमारा थर्ड बैठक होता है 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया। 22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। ये रहा हमारा तीनों बैठक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद करना ही मस्ट है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम। संविधान सभा में परिवर्तन। 389 सदस्य हैं, उस बाद में 299 सदस्य रह गए
और 70 देसी रियासतें हो जाती हैं। 299 सीटें ब्रिटिश प्रांत की होती हैं। भारत की संविधान सभा संप्रभुत्व हो गई। अब भारत में ब्रिटिश संसद द्वारा बने हुए किसी भी एक्ट को समाप्त व बदलने का पूरा अधिकार रखती थी। भारत की संविधान सभा दोहरी भूमिका निभा रही थी। संविधान सभा और संसद या विधायिका की तरह। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं और संसद व विधायिका के अध्यक्ष जी.वी. मौलंकर। संविधान सभा का कार्य भी जानेंगे। तो देश के लिए संविधान बनाया गया। मई 1947 में राष्ट्रीय मंडल की सदस्यता स्वीकार की गई। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का राष्ट्रपति स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय गान जनगण मन अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अपनाया गया। किस डेट को? 24 जनवरी 1950 को ही। 26 जनवरी 1950 में देश का संविधान लागू किया गया। उसी दिन राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया गया, नेशनल एम्बल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ। तो ये रहा संविधान सभा का कार्य। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रमुख समितियाँ, छोटी समितियाँ, और इसमें रहेगा आपका टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा।